नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज के इस रिपोर्ट का विषय है स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मचर्य सब सफलताओं का मूल है। तो मित्रों, इस रिपोर्ट में आप जानोगे कि स्वामी विवेकानंद ने ये क्यों कहा कि ब्रह्मचर्य सफलता का मूल है। तो इस वाले कहानी को पूरे अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए जानते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे तब ब्रह्मचर्य की चर्चा छिड़ने पर उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले एक भारतीय युवक मुझसे मिलने आया था। वह करीब 2 वर्ष से अमेरिका में ही रह रहा था। वह युवक ब्रह्मचर्य का पालन बड़ी चुस्तता पूर्वक कर रहा था। एक बार वह बीमार हो गया तो वहाँ के डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा, तुम जानते हो डॉक्टर ने उस युवक को क्या सलाह दी। डॉक्टर ने कहा, ब्रह्मचर्य प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, अतः ब्रह्मचर्य का पालन करना उसके स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। उस युवक को बचपन से ही ब्रह्मचर्य पालन के संस्कार मिले थे। डॉक्टर की ऐसी सलाह से वह उलझन में पड़ गया। वह मुझसे मिलने आया और एवं सारी बातें बताई। मैंने उस युवक को समझाया, तुम जिस देश के वासी हो वह भारत आज भी अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व गुरु के पद पर आसीन है। ये वाक्य स्वामी विवेकानंद के हैं। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अपने देश के ऋषि मुनियों के उपदेश पर तुम्हें ज्यादा विश्वास है कि ब्रह्मचर्य को जरा भी न समझने वाले पाश्चात्य जगत के डॉक्टर पर। हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य रक्षा से ही परम पद की यात्रा करने में समर्थ बने हैं। ब्रह्मचर्य को प्रकृति के नियम के विरुद्ध कहने वाले को ब्रह्मचर्य शब्द के अर्थ का भी पता नहीं है। ब्रह्मचर्य के विषय में ऐसे गलत ख्याल रखने वालों के प्रति एक ही प्रश्न है कि आप और पशुओं में क्या अंतर है। ये वाक्य स्वामी विवेकानंद जी के हैं। उसके पश्चात चलिए देखते क्या होता है। युवकों हजारों वर्ष तक तपस्या करके, सात्विक आहार करके, गिरी कंदराओं में साधना करके प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को खोज करने वाले हमारे ऋषियों की समझ ठोस है। सत्य के नींव पर आधारित है उनकी समझ। उस पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। देखो, मन को प्रबल बनाना हो तो पहले पवित्रता क्या चीज है, इसे खूब सूक्ष्मता से समझना होगा। मन को पवित्र विचारों से सराबोर रखने से मनोबल बढ़ता है। मन जितना विकारी विचारों से घिरा रहता है उतना ही वह निर्बल होता जाता है। इसलिए जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य विकारी वासनाओं का नाश कर देता है। ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति को उन्नत विचारों के उत्तुंग शिखरों पर स्थापित कर देता है। कईयों को ब्रह्मचर्य का पालन कठिन लगता है। उनके लिए मेरी सलाह है कि विकारी विचारों को शुद्ध एवं पवित्र विचारों से काटने के अभ्यास में उसमें बहुत सफलताएं मिलती है। स्त्री मात्र को माता, पुत्री अथवा बहन के रूप में देखने की आदत बना लेने से काम वासना के विचार शांत हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में माता, पुत्री एवं बहन के संबंधों को अत्यंत पवित्र माना जाता है। जब मन में ऐसी पवित्र भावना रखकर स्त्री की तरफ नजर डालोगे तो विकार तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। ब्रह्मचर्य सभी अवस्थाओं में विद्यार्थी, गृहस्थी अथवा साधु सन्यासी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सदाचारी एवं संयम व्यक्ति ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये वाक्य स्वामी विवेकानंद जी के हैं। इसके पश्चात विवेकानंद कहते हैं, इस प्रकार स्वामी जी जब अमेरिका के साधकों को ब्रह्मचर्य, सदाचार एवं संयम की महिमा समझा रहे थे तब पाश्चात्य जगत के डॉक्टर की समझ कितनी गलत थी, उन्होंने यह बात भी बता दिया। तो मित्रों, आपने देखा कि स्वामी विवेकानंद जैसे महान सन्यासी ने ये वाक्य कहा है कि ब्रह्मचर्य सब सफलताओं का मूल है। तो मित्रों, इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ब्रह्मचर्य के प्रति जागरूक करना था। आज के समय में हर एक युवा अपने मन के अधीन होकर के मन के कुकर्मों को कर देते हैं, जिससे उनके पश्चात उसे पश्चाताप का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि आप अपने मन को बड़े बड़े महान पुरुषों के बारे में बतलाएं, उन्हें समझाएं और ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठें और उस टाइम योग, ध्यान और अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें। इससे अवश्य ही आपका मन सात्विक और पवित्र हो जाएगा और ये क्रियाएं आपके हस्त मैथुन के आदतों को छुड़ाने में काफी लाभदायक है। तो मित्रों, हमें दीजिए